नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी दी। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस थाने का सभासद हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है, एक ही तत्वों पे आधारित जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ और इसकी रजा में एक एक दिन के हिसाब से अच्छे से कट रही है। दोस्तों, पिछली मीटिंग को मैंने आना था, पिछले रविवार को। उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरा ध्यान नहीं गया था। पिछले रविवार को मैं देहरादून में था और देहरादून में ग्रेस ग्रुप का सेलिब्रेशन था, 25वां। और उसके साथ साथ बहुत सारे आसपास के हरिद्वार से, रुड़की से मित्र जमा हुए थे सारे अपने। और हम विचार कर रहे थे कि कैसे एक एक ही सेवा समिति या इंटर ग्रुप की स्थापना की जाए, ताकि पूरे उत्तराखंड में एक का संदेश, एक ही सभासदों को लिटरेचर और बाकी सपोर्ट का माध्यम दिया जाए। सो वेरी सॉरी फॉर दैट। शुक्रगुजार हूँ समूह का जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया। मैं शेयरिंग शुरू करना चाहता हूँ बिल डब्ल्यू के एक वाक्य से, और वो कहते हैं, पीड़ा से परिवर्तन। उनका कहना है कि ये कोई सक्सेस स्टोरी एक सामान्य सेंस में नहीं है, जैसे हम बाकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं वैसी नहीं है। एक ही कहानी, पेन की, पीड़ा की कहानी, सफरिंग की कहानी है, जो कि उसके आशीर्वाद से, उसकी कृपा से आध्यात्मिक प्रगति में बदल गई। ए इज नो सक्सेस स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड। इट इज अ स्टोरी ऑफ सफरिंग ट्रांसम्यूटेड अंडर ग्रेस इनटू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये 1959 में उन्होंने एक लेटर में लिखा था, और मुझे उन्हीं का एक वाक्य याद आ गया, सोबराइटी इज द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आध्यात्मिक जागृति की पहली भेंट है सोबराइटी, मध्य मुक्तता। मेरा पूरा का पूरा ये प्रोग्राम आध्यात्मिक जागृति का ही है, ये समझ लेना कोई कठिन काम नहीं है। जो कोई भी मेरे दोस्त थोड़े दिनों से अपने शराबीपन से होने वाली पीड़ा के कारण साथ में जुड़े हुए हैं, और जिनको थोड़ी बहुत भी समझ आ गई है इस प्रोग्राम की, वो मेरी बात को समझ लेंगे कि एक ही कहानी आध्यात्मिक प्रगति की कहानी है। एक ही हर सभासद की कहानी आध्यात्मिक प्रगति की कहानी है। क्योंकि जिस प्रकार से हम मध्य मुक्त होते हैं और आगे अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं, वो तरीका कोई धार्मिक तो नहीं है जिसमें कोई कोई पूजा पाठ हो या कोई जरूरी से करने वाली चीजें हो। एक का तरीका मेडिकल भी नहीं है, नियमित रूप से कोई दवाइयों का प्रयोग। एक का तरीका साइकोलॉजिकल भी नहीं है, हम किसी साइकेट्रिस्ट के इशारे पे, उसके दिए हुए सुझावों पे नहीं चलते। तो एक का तरीका अगर धार्मिक नहीं है, एक का तरीका अगर मेडिकल नहीं है, ए का तरीका अगर साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, तो फिर जो बचता है वो अध्यात्म ही है। लाखों पीड़ाग्रस्त लोग दर्द से बिलबिलाते हुए, खून के आंसू पीते हुए, मुक्ति की चाह में जब ए के दरवाजे पे आते हैं, और इन लाचार लोगों के अनुभवों को सुनते हुए कब अपनी लाचारी को समझ लेते हैं। और जिस दिन मैं अपनी लाचारी को समझ लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, एक अंदर से कोई कुछ चीज खुलती है, जैसे जागृति, जिस बारे में मुझे पहले पता नहीं था, उसके बारे में मुझे पता चला है, और मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। कई मेरे दोस्त कहते हैं कि ए का प्रोग्राम इज ऑफ डिस्कवरी। मैं सारी जिंदगी रिकवरी में कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहता हूँ। एक जिज्ञासु, खुला मन, नम्रता पूर्वक, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता है कि कुछ ना कुछ तो ये बताएगी, कुछ खाने को देगी, कुछ बोलेगी, आशा में, उसी प्रकार से इस जिंदगी में वो आशा रखते हुए बहुत सारी चीजों का अनुभव होता है, जिसे हम डिस्कवरी कहते हैं। आत्मबोध होता है, बार बार हुआ आत्मबोध आत्मज्ञान में परिवर्तित होता है, कई सच्चाइयां सामने आती। मैं रिकवरी से ही शुरू करूंगा, और मेरा एक बड़ा ही गहरा अनुभव है, जिसको मेरे दोस्त कहते हैं, ये तेरा आत्मा आध्यात्मिक अनुभव है। दिसंबर का महीना था 1995 में। मैं थक गया था, ढूंढ रहा था, कोई मार्ग ढूंढ रहा था। बहुत सारे मार्गों का प्रयत्न किया था, लेकिन जो इस्टेब्लिश मार्ग थे, जो स्थापित मार्ग थे मेरे धर्म का, किसी और तरीके का, तौर तरीके का, वो काम नहीं कर रहा था मेरे लिए। मेरी निराशा बढ़ती जा रही थी, दिन ब दिन चीजें जाती जा रही थी। शारीरिक और मानसिक तौर के ऊपर थक रहा था, मैं हार रहा था, उठ के चलने की ऊर्जा तक नहीं बची थी। कुछ भी करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। ऐसा एक निराशा भरा हुआ मन, जो कि हर क्षण डरता था। तब तक मेरे 3 बच्चे हो गए थे, घर में मैं अकेला कमाने वाला बेटा, मेरा घर भी किराए पे, वर्कशॉप भी किराए पे। और जब मैं भयभीत हो जाता था ना, तो पता नहीं अपने परिवार की क्या दशा देखता था, और फिर डर के उठ जाता था। उस 24 घंटे के डर में सिर्फ एक ही निजात देने वाली चीज मेरे पास बची थी, वो इतनी शराब पीऊं
कि ये विचार ही बंद हो जाए, मैं सुन्न हो जाऊं, मुझे ना कुछ सुनाई दे, ना मुझे कुछ समझ आए, ना मुझे कुछ दिखाई दे, ना मैं सोचूं। बिलबिला के कई बार प्रार्थना करता था, बट वो प्रार्थना भी आधी अधूरी सी रह जाती थी, क्योंकि फिर से मेरी सच्चाई मुझे घेर लेती थी। मेरे कई हॉस्पिटलाइजेशन हो चुके थे, और मेरा बड़ा भाई इसी बीमारी का शिकार होके मर गया था। और बार बार ये घूम घूम के आने वाले विचार एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, जैसे मैं मानव रहा ही नहीं, सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। बस मृत्यु की बहुत प्रबल इच्छा थी, बहुत प्रबल, क्योंकि मेरे अंदर जो इंसान था जिसने सब कुछ सुना था, वो शायद इतना हार चुका था कि उसको पता था कि कोई चीज मुझे मुक्ति नहीं दिला सकती, शायद मृत्यु मुझे मुक्ति दिला सकती है। मेरे खुद के विचार ऐसे थे जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ था, कि बस ये जन्म में तो अनसक्सेसफुल हो गया रे तू। और उसका कारण था कि मुझे एक मेंबर ने आके संदेश दिया था शाम को 8 बजे। वो अपनी शेयरिंग करता गया, मैं सुनता गया। 4 दिन का मेरा डिटॉक्स हुआ था, और उसकी कहानी में शराब के प्रति प्रेम, और उस प्रेम के वश होते हुए बढ़ता हुआ प्रेम, सब कुछ निछावर करने की तैयारी। और धीरे 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 एक एक चीज छोड़ते छोड़ते दो चीजें बची थी, मैं और मेरी शराब। बाकी सब निकल गए थे वक्त के साथ। उसकी कहानी में मुझे वो दिखाई दिया, और उसने मुझे बताया कि लकी, आज मैं शराब से दूर हूं। तभी वो 8 साल दूर था शराब से, बहुत थका हुआ था। मेरे अंदर ये पूछने की भी जिज्ञासा नहीं हुई कि आपने कैसे बंद की, क्या हुआ आपके साथ। इतनी पस्त हालत थी मेरी, पूछ भी नहीं पाया। बस ऐसे टकटकी लगाए हुए, खुला हुआ मुंह, निढाल शरीर, उसकी तरफ देखता जा रहा। उसने मुझसे कहा, तुम एक समझदार सरदार जी दिखते हो। थोड़ा सा उसने ह्यूमर का उपयोग किया। जरा ये सोचो, तुम जाना कहाँ चाहते थे और कहाँ पहुंच गए। शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर था, निरपेक्ष था। क्या कर दिया उसने, नहीं किया, कहा। निर्दोष से शब्द थे, कहाँ जाना चाहते थे और कहाँ पहुंच गए। उसके जाने के बाद वो 2 3 घंटे 4 घंटे, मुझे समा याद ही नहीं, जैसे वहां बैठे बैठे पूरी इन्वेंट्री हो गई, पूरी इन्वेंट्री हो गई। मेरा पूरा का पूरा पाश्चात्य जीवन जैसे मेरी आंखों से, बचपन से लेके जवानी, शराब, चीजों का आना, चीजों का जाना, और उसके बाद वो पूरा कारवां जैसे पता नहीं दिखता गया, दिखता गया, दिखता गया। और जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई जाने वाली, मेरी आंखों से पता नहीं कैसे अपने आप आंसू आ गए। रोता गया, सोचता गया, रोता गया, सोचता गया। और उस वक्त मेरे मन में ये एक आवाज आई कि लकी, ये जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाया दोस्तों, ये तो अभी खेल खत्म है। क्योंकि तब तक मैंने एक ही मीटिंग नहीं की थी, तब तक सिर्फ एक मेंबर से मेरे बारे की सच्चाई उसकी कहानी में से सुनी थी सिर्फ मैंने, और मैं हार मान गया था। रोते रोते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह 7 साढ़े 7 बजे वार्ड बॉय ने आके उठाया और कहा, चलो सरदार जी, तुमको मीटिंग में जाना है। उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में मीटिंग होती थी, और वो मीटिंग में जाके धम से पहली कुर्सी पे बिठा दिया, उस हाथ पकड़ के लाया था नीचे। और फिर वो, मैं सुनता गया लोगों को। 40 50 लोग थे वहां पे, एक लेडीज, एक महिला मीटिंग चला रही थी, और बाकी लोग आके अपने अनुभव कथन कर रहे थे। मुझे किसी का नाम याद नहीं है आज, लेकिन वो पूरे 1.5 घंटे के बाद जब मीटिंग खत्म हुई, प्रार्थना के लिए जब उठे सब लोग, तो मैं भी उठा। बड़ा हल्का महसूस किया मैंने। सुनाई कुछ भी नहीं दिया, समझ कुछ भी नहीं आया, नया कुछ समझ नहीं आया। कल रात वाला समझ में पूरा आ गया, लेकिन वहां पे जो मुझे अनुभूति हुई, वहां पे शायद मेरी खोज पूर्ण हुई, मेरी आत्मा की खोज, मेरी जीवन की जीने की जो इच्छा है, मेरी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, जो तड़प रही थी, बिलबिला रही थी, कुछ कर, कुछ तो कर, तो शायद वहां पे एक आयाम मिल गया। और वही एक छोटी सी आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं है, अभी चीटिंग मत कर, डोंट चीट, गिव अप। मुझे पता नहीं था सरेंडर कहते, मैं गिव अप। आज भी वो वक्त याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन भर आता है, क्योंकि ये दिसंबर को, 95 की दिसंबर से 27 साल पूरे हो जाएंगे। उतना सा परिवर्तन लगा। और आज जब मैं ये बिल का वाक्य पढ़ता हूँ ना, कि ये पीड़ा की कहानी है हमारी, जो कि उसकी रजा से, उसकी कृपा से ये आध्यात्मिक प्रोग्रेस की तरफ बन। और मुझे मेरे बारे की ये जागृति कि मैं शराबी हो गया, मेरा कोई वश नहीं चलता, मेरी मानवी ताकतें सभी इसके सामने काम नहीं करती, ये गेम मेरे खेलने वाली है ही नहीं। इतना सा स्वीकार, इतना सा स्वीकार दोस्तों, इतनी सी सच्चाई का स्वीकार ने वो मुक्ति दिलाई। एक ऐसे रास्ते की तरफ प्रेरित कर दिया जो अकेला रास्ता था, क्योंकि दूसरा मार्ग ही नहीं था। कोई अगर मुझसे पहले कहता कि अगर तू आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेगा तो तेरी शराब छूट जाएगी, तो मैं कभी नहीं मानता। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ में ही हुई, जैसे बटन दबाना
और बल्ब का चालू होना एक साथ की क्रिया है। इसके लिए तो हम कहते हैं ना ए के स्लैंग में, एक क्लिक हो गया रे इसको प्रोग्राम। उसको क्लिक कहना कहते हैं। बस वो एक एक सेकंड की, एक नैनो सेकंड की बात है बस, जब जैसे एक डायमेंशन में तो बोध हो जाता है, और वहां से हमारे ये जो 12 कदमों का अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप का मार्ग है वो शुरू हो गया। ज्यादा थका हुआ था, इसके लिए जल्दी दौड़ा नहीं मैं दोस्तों। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि बॉटम हिट करना। जो तल पे जाते हैं उनके पास और कहीं जाने की जगह नहीं होती, वो टिक जाते हैं, और जिनमें अभी तक दौड़ने की ऊर्जा बची है वो शायद कोशिश करते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार का कि उसने वो सब पहले ही निकाल, इतना थका दिया मुझे कि मेरा अहंकार तो मर ही चुका था। एक एक दिन करके ये में आता गया, और मुझे ऐसे सुंदर दोस्त मिले यहाँ पे, ऐसे जैसे मेरे अपने हो ना। इन्होंने मुझे कभी पराया समझा, और थोड़े दिनों के बाद मैंने भी इनको अपना लिया। लाचार लोग सहारे के लिए, जीने के लिए कुछ तत्वों का पालन कर रहे थे, और वो तत्व मुझे सुनाई देने लगे अनायास ही, बिना सोचे समझे। उन तत्वों का स्वीकार अपने आप होता गया, अपने आप होता। कहीं पे समझ की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे सवालों का तांता नहीं लगा। मैंने एक अपने दोस्त को पूछा, मुझे 5-6 महीने हो गए थे, वो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर बने बाद में। मैं बोला, मैं देखता हूँ बहुत लोग झगड़ते हैं, मीटिंग्स में सवाल पूछते हैं, मेरे को सवाल पूछने की इच्छा क्यों नहीं हो रही? तो उसने मुझे एक छोटी सी भाषा में छोटी सी लाइन कही थी, क्योंकि तेरे को आशा मिल गई, यू आर होपफुल बोलता है। जिसको आशा मिल जाती है उसका डाउट खत्म हो जाता है। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो आशा मिली थी दोस्तों, और वक्त के साथ वो क्षण, वो साल बीत गया, जिंदगी की सच्चाइयां सामने आने लगी, क्योंकि शरीर में ऊर्जा आने लगी थी। अब मेरा वो बीमार मन, थका हुआ मन सोचने समझने के काबिल हो गया था, और मेरी सोच समझ पहले जैसी ही थी। परिवर्तन सिर्फ एक विषय में आया था, और वो ये था कि मेरा और मेरी शराब का रिश्ता क्या है। ये बड़ी गहराई से समझ में आ। शराब के आगे हाथ जोड़ते हुए, नतमस्तक होते हुए, घुटने टेके बगैर मैं इसमें से निकल नहीं सकता, ये बड़ी गहराई तक समा गया, बड़ी गहराई तक। वक्त के साथ चीजें बदली, चाहत बदली, और चीजों की चाहत जो नैसर्गिक थी, जो कुदरती थी, वो आई, और फिर से फतेह करने के लिए, दुनिया को फतेह करने के लिए निकला। कई सारे अनुभव लिए, कई चोटें दी, कई चोटें खाई, और फिर एक वक्त ऐसा आया 5 साल के बाद, एक बार मैं फिर थक गया। बड़ी ऊंची उड़ान भरनी थी इस बार मैंने, क्योंकि अब शायद मेरे पंखों के नीचे एक सात्विक हवा। मैं ये समझ रहा था कि मैं अच्छाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही 12 स्टेपिंग करता हूँ, जितनी चाहिए लोगों की मदद करता हूँ। अब मेरा भगवान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अब तो बस दुनिया मेरे मुट्ठी में है। मैं चोरी चकारी नहीं करूं, मैं किसी को फंसाऊं नहीं, तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। फैंसीड सेल्फ सफिशिएंट, एक काल्पनिक आत्मनिर्भरता बाकी मामलों में निर्माण हो गई थी, और उस काल्पनिक आत्मविश्वास के जरिए अब मैं उड़ान भर रहा था। बड़ी कहानियां हुई, छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत लंबा नुकसान हुआ, लेकिन आज का विषय वैसा है नहीं। और फिर जब मैं ए में आया, गनीमत एक ही बात की थी कि मैं पिया नहीं, पिया नहीं। वापस ए में आने का मतलब मेरा ये है कि मैं ए तो पहले भी आता था, इन सारी उड़ानों के वक्त भी आता था, बातें अच्छी अच्छी करता था, लेकिन अब फिर से जैसे ऊर्जा चाहिए थी मुझे। ये समझ में आ गया था मुझे कि जो प्रेरणा स्रोत मेरे भौतिक प्रगति के थे, जो प्रेरणा मुझे मिलती थी इज्जत की, अलंकार की, बड़े बड़े पदों की, गुरुद्वारे का प्रधान बनने की, वो ऊर्जा लंबे समय तक टिकती नहीं है, क्योंकि अपयश आते ही वो ऊर्जा पता नहीं अपनी तरफ ही कहाँ कैसे घूम जाती है, और फिर दोषों का सिलसिला चालू हो जाता है। फिर खुंदकें बढ़ जाती हैं, खुद पे बहुत गुस्सा आता है, और ऐसे ही गुस्से को बिल कहता है कि रिजेंटमेंट तो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बीमारी है भाई। तो पहले मेरी आध्यात्मिक अधोगति हुई थी, रिकवरी में आया तो मुझे आध्यात्मिक तौर पे बीमार करने वाली चीजों की तरफ नजर भर के देखी, लेकिन लंबे समय तक उसके ऊपर विचार नहीं किया, और आगे बढ़ा। और फिर ऐसे लगा जैसे अब प्रोग्राम को बड़ा सीरियसली, अब जो कुछ भी करेंगे एकदम परफेक्ट करें। शायद आज का विषय उस पूर्णत्व के लिए जो कोशिशें करना, किताबें पढ़ना, सब कुछ करते जाना, बस ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन चूंकि मैं न्यूनगंड से ग्रस्त हूँ, मैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हूँ, मुझे एक वाक्य पढ़ने में मिला, और वो कहता है कि पूर्णतावादी, परफेक्शनिस्ट व्यवहार कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व वाले लोग इसके प्रति अधिक झुकाव हो रखते हैं, विशेष रूप से अंतर्मुखी लोग। मैं इंट्रोवर्ट था, ऑल और नथिंग। मैं जोर से बात नहीं कर सकता था, मैं गाली गलौज, यदा कदा शांति बनाए रखना, चुप रह जाना,
माफी मांग लेना, ये मेरे स्वभाव में, क्योंकि खुद को मैं बहुत छोटा आंकता था। और जब नुकसान हुआ तो फिर से उस केचुए की तरह जो हाथ पांव और मुंडी बाहर निकाली थी, वो सब कुछ लेके शेल में चला गया फिर से। ये मेरी प्रकृति है। मैं जहां जहां विरोध होता है, जहां जहां मेरे से गलती होती है, जहां जहां डर या बेइज्जती का एहसास होता है, जहां जहां पे कन्फ्रंटेशन करने की बात आती है, अपनी जायज बात को ढंग से रखने की आती है, वहां वहां मैं सिकुड़ जाता हूँ। कायर भी कह सकते हैं। जहां अपनी बात बिल्कुल रखनी चाहिए, जायज है, मेरा और औरों का भला भी है, वहां पे कन्फ्रंट नहीं कर पाता। तो मैं आज देखता हूं पीछे मुड़ के, क्योंकि उस वक्त के बाद फिर से मैंने चौथा कदम, अब शायद मन ज्यादा खुल गया, अब शायद भूख बढ़ गई। जैसे शुरू में शराब से दूर रहने की भूख थी, अब मुझे वो परिवर्तन की भूख आ गई थी, जो व्यक्तिमत्व में बदलाव लाता है। लेकिन परिवर्तन का मेरे तरीका, भले ही मैं न्यूनगंड से ग्रस्त हूँ, अंतर्मुखी हूँ, चुप रहने वालों में से हूँ, लेकिन कई मेरे साइकेट्रिस्ट मित्र कहते हैं कि ऐसे लोगों में बदलाव आना ज्यादा कठिन। ये गलतियां नहीं करते हैं बाद में, लेकिन ये लोग हिम्मत के अभाव में करने वाले काम भी नहीं करते। तो सब कुछ या कुछ भी नहीं सोचना, ये मेरे चरित्र बन गया था। आलोचनात्मक होना, जैसे आलोचना करना लोगों की। कोई ओल्ड टाइमर मिल गया तो ये बाहर क्या करता है, अंदर क्या करता है, गॉसिप बढ़ जाती है। दो फियर महसूस होता है, भय प्रेरित कर। विनायक कहता था कि ए में आने वाले 90% लोग शराब के डर के कारण, मृत्यु के भय के कारण शराब से दूर हो। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको वो आजादी मिल जाती है कि वो खुशी खुशी शराब से दूर रह। और यही एक का प्रवास है पूरे कार्यक्रम का, कि जो मैं डर, मृत्यु के डर के कारण शराब से दूर था, कुछ समय के बाद मैं आज खुशी खुशी शराब से दूर हूं, क्योंकि आज मृत्यु का डर नहीं है। तो भय से प्रेरित महसूस करना, अपने आप से और औरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखना, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। ये पुराना बंदा है तो इसने ऐसी ही बात करनी चाहिए, ये ऐसी बात नहीं कर सकता, इसके इसके पास स्टडी नहीं है। आलोचना, किसी ने बुला लिया शेयरिंग करने को, ना बोल देना, नहीं मैं तो भाई सिंपल ये मेंबर हूँ, मैं तो अपने अनुभव पे शेयर कर सकता हूँ, उसकी इजाजत हो करूंगा, विषय विषय पे मत चलिए। क्यों? मुझे आता था समझ में, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जो कि पहले साल नहीं था, अब वापस आ गया है। परफेक्शन, अंदर ही अंदर मन चाह रहा था, क्योंकि अब वापस थक गया था जिंदगी की दौड़ में, फोकसिंग ओनली ऑन रिजल्ट। ये एक एक चरित्र जैसा बन जाता है, बस रिजल्ट की बात कर। और फिर अगर कुछ हासिल नहीं हुआ जो करने की कोशिश की थी, तो डिप्रेशन फील होता था। और ये सारे प्रवास के अंदर कहाँ से प्रोक्रास्टिनेशन आ गया, कल करेंगे यार, कल करें, टालम टाल करना। क्योंकि मैं वैसे ही केचुआ हूं ना, जहां पे थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति दिखी, मेरा डिफेंस एक ही है, अपनी शेल में चले जाना, बस हिलना डुलना बंद कर देना, जहां के वहां स्थिर हो जाना, ये समझते हुए कि बस मैंने अपना बचाव कर लिया, बाकी वक्त के साथ चीजें अपने आप बदल। मैं जैसे रुक गया था। और परफेक्शनिस्ट, मन ही मन ढंग से करने की बात थी, परफेक्शनिस्ट की बात नहीं, लेकिन ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ये भी उसी चीज के गुण हैं। और तुलना बहुत होती है, ऐसे में तुलना बहुत होती, और खास करके ए के मेंबर्स में, क्योंकि ये प्रोग्राम आध्यात्मिक प्रगति, ये जो विषय है, ये मुझसे ताल्लुक रखता है, मेरे बदलते हुए नजरियों से ताल्लुक रखता है। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट की भावना आती है, भले किसी डर के फेलियर के कारण आई हो, वो पूर्णत्व की भावना मुझे तुलनात्मक बनाता, और मैं तुलना करने लग पड़ता हूँ। ये सारी चीजों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। कई सारे छोटे छोटे अनुभव ऐसे हैं, जो बात करते करते अभी मानस पटल पे आते जा रहे हैं। अब जब मैंने आपको शेयर किया कि वो, जब मेरा एक फिनेंशियल लॉस हो गया और फिर से आंखें खुली, फिर से थका, और उसके बाद में समझ में आया कि जिस प्रकार से मेरे शराब को देखने का नजरिया बदला है, और मैं स्वस्थ हो गया हूँ, और उस बदले हुए नजरिए पे मैं कायम विश्वास रखते जा रहा हूँ। और वो विश्वास को कायम रखने के लिए जो दिए हुए मेरे पास साधन है, स्पॉन्सर है, एक ही मीटिंग है, शेयरिंग्स है, लिटरेचर है, उनका जैसा जैसा मैं उपयोग करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं उसको बरकरार रख रहा हूँ। लेकिन बाकी चीजों में मेरे नजरिए बदले नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक के अंदर की आध्यात्मिक प्रगति, एक का मार्ग आध्यात्मिक मार्ग बनना और उस मार्ग पे प्रगति करना, यानी कि सिंपल भाषा में बाकी चीजों के मामले में मेरे नजरिए को बदलना। कई मेरे दोस्त कहते थे, मैंने पहले मीटिंग्स में सुना था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज अबाउट ऑल्टरिंग योर एटीट्यूड। अपने नजरिए को बदलने की बात है, चीजें वही है, देखने का ढंग बदलना चाहिए। और उसके लिए
मेरे 12 कदमों ने बड़ी बेहतरीन मदद की, मेरी ऐसी मदद की कि जो शायद कोई और कुछ नहीं कर सकता था उसके बारे में। मेरा सच्चाइयों चीजों को स्वीकार करने का नजरिया पहले कदम ने बदल दिया। जिंदगी की सच्चाई ईमानदारी से स्वीकार कर। दूसरे कदम ने मेरे को आशा का तत्व दिया, आशा का प्रिंसिपल दिया, बी होपफुल। तीसरे कदम ने श्रद्धा का तत्व दे दिया। चौथे कदम ने केचुओं को हिम्मत दी। पांचवे कदम ने खुलने का साहस दिया, स्वीकार करने का, किसी और व्यक्ति पे विश्वास करने का। मेरे दोषों को तो मैं भी तो स्वीकार नहीं करता था, लेकिन वो विश्वास मिला। छठे कदम ने मन की तैयारी बताई, तो सातवें ने नम्रता का आशीर्वाद दे दिया। आठवें ने ये बताया कि भाई खुद की जिम्मेदारी ले अभी। ऐसा मत कह कि वो पास्ट हो गया जो पहले था। मत टिका रहे, नजरिया बदल तेरे पास्ट का कि लोग ने माफ कर दिया। नौवे कदम ने मुझे क्षमा याचना सिखाई। छोटा नहीं होता है, अगर ये नहीं करेगा तो इस मामले में तेरा नजरिया नहीं बदलेगा, मुक्तता नहीं मिलेगी दोस्त। थोड़ा सही, लेकिन करना तो पड़ेगा तुझे। 11वें कदम ने साधना चेतना बताई, और 12वें कदम ने एक निस्वार्थ सेवा का मार्ग बता दिया। केचुआ केचुआ ही रहेगा दोस्त, वो कहीं खरगोश में बदलता नहीं है। क्योंकि अल्कोहलिक खरगोश भी हो सकता है, केचुआ भी हो सकता है। मैं मेरे कैरेक्टर की बात करता हूँ। और जैसे जैसे ये नजरिए बदलते गए, परतों का खुलना शुरू हुआ। सबसे पहले तो रिजेंटमेंट से मुक्ति मिली कई मामलों में। जहां जहां मन खुला रखा, स्वीकार किया, क्षमा याचना की, वहां से मुक्तता मिली। कई नजरिए अभी बहुत शायद गहराई से खोजने पे मिलेंगे मुझे, लेकिन कई नजरिए बदलते गए। और फिर जैसे कि हम कहते हैं कि ए के अंदर ग्रोथ का कदम क्या है। ए के अंदर की ग्रोथ दोस्तों हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके सिवाय कोई ग्रोथ नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वो जो मैंने आपको पहली लाइन बताई थी बिल डब्ल्यू की, उसको वापस याद करें तो ए का मार्ग ओनली स्पिरिचुअल है, केवल और केवल स्पिरिचुअल है। बाद में आप जितनी मर्जी प्रगति कर लें, छोटी सी चीज को देखने का नजरिया जहां बदल जाता है, वहां पे आपके ऊपर का एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाता है। खुद को स्वीकारने से लेकर के अपनी परिस्थिति को स्वीकारना, अपने पास्ट को स्वीकारना, उसको बदलने की कोशिश करना, मेरे और दोस्तों को स्वीकारना, नए आए हुए मेंबर्स को स्वीकारना, बस तांता लगा हुआ है। और पल दर पल जैसे जैसे स्वीकृति बढ़ती जाती है, हम कह सकते हैं कि हमने एक आध्यात्मिक प्रगति की है। उस क्योंकि ईश्वर के साथ संपर्क बनाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अगर मैं इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकालूं तो ये मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे ना, चैन से बैठने नहीं देंगे मुझे। 11वें कदम में रोज आते आते रोज का एक रिमाइंडर लगता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए मुझे मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं दोस्तों, बहुत सारे। और ये सेल्फ हेल्प के टूल्स हैं। मैं खुद ही वॉलेंटियर करके इनकी तरफ जाता हूँ, इनको अपने दिनचर्या में जब बिन लेता हूँ, और वो विचारों का सिलसिला जब चलता है, और मैं जब जैसे जैसे समविचारी लोगों के बीच में रहता हूँ। और बिल तो आगे जाके ये भी कहता है कि सिर्फ ये ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी आपको ऐसे बहुत सारे जिज्ञासु लोग दिखेंगे जो कई कारणों की वजह से आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं। आप उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। मन जैसे खुल जाता है दोस्त, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये प्रोग्राम अगर मुझे समाज में पुनर्स्थापित नहीं करता है तो शायद मैंने कुछ गलत किया है, कुछ गलत किया है शायद। पुनर्स्थापित करना यानी कि मुझे उन विचारकों की, उन फिलोसोफर साथ में खड़ा करने की बात करता है दोस्तों। क्योंकि बिल एक जगह लिखता है, इन लाइकनेस ऑफ योर गॉड। मेरा दोस्त भी कहता है आप आपकी उच्च शक्ति की तरह बनने की कोशिश करते हैं, उसके गुण लाते हैं। कितनी गहरी बात है दोस्तों। जैसे जैसे मैंने खुद को समझ लिया और खुद के ऊपर निरीक्षण करते करते एक सांचे में, एक एक सुरक्षित जगह में रोज खुद को रखता हूं, तो आगे बढ़ने के लिए मेरे पास दुनिया के जैसे दरवाजे खुलने लग पड़ते हैं। ये 12 कदमों ने वो फाउंडेशन बना दिया, वो आत्मिक बल दे दिया कि अब मैं औरों की तरफ भी देखने लगता हूँ, ध्यान मग्न होने की कोशिश करता हूँ। सिंपल है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहना, सांसों पे ध्यान देना, मन शांत हो जाता है। और जब जाग आती है तो 11वें कदम की प्रार्थना कर लेना, रोज रिमाइंड करते रहना। 11वां कदम इतना डिटैच करवाता है ना मुझे, पूछो मत। मेरा बड़ा बेटा पी रहा था, कोविड का समय था, और उस दौरान कभी किसी न्यू कमर के फोन आ जाते थे, कभी किसी पुराने जानने वालों के मेंबर्स के माता पिता के फोन आ जाते थे, तो उनके फोन लेने पड़ते थे। मेरा जवान बेटा पी के गाड़ी का एक्सीडेंट करके आया हुआ है, घर में सोया हुआ है, घर में झगड़ा चालू है, उसकी माँ सुनने को तैयार नहीं है, और केचुआ फिर से अपने शेल में जाने की तैयारी में है, शून्य में, कुछ ना करने की तैयारी। लेकिन ऐसे में जो भी एक ही सेवा के काम किए हुए थे, वो मुझे ऊर्जा देता रहा। एक, मैं
परिवार को संभालने की स्थिति में रहूं, मैं उनके साथ उस इमोशनल भंवर जाल में न फंसूं, और ऐसे वक्त पे भी अगर मैं किसी के काम आ सकता हूं तो वो मौका मेरे पास आता है तो उसको छोड़ना नहीं है। मैं लोगों से बातें करता रहा, कई बार मन में सवाल आ जाते थे शक के, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया अभी। और ये शक है दोस्तों, सोबराइटी, लॉन्ग टर्म सोबराइटी में जब थोड़ी सी मोनोटोनी आ जाती, मोनोटोनी के साथ में बदलते हुए शरीर का बदलाव, शरीर की नेचुरल ऊर्जा का खत्म होना, और ऐसे में अगर अपने साथ में कुछ गलत होता है तो सवाल उठते हैं। मेरे मन के अंदर भी सवाल उठ रहे थे, क्यों पता, क्योंकि शायद वो 20 साल के प्रवास में मैंने अपने आप को सशक्त करने की कोशिश की थी, और मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई, मेरी निस्वार्थ सेवा का मैं मन ही मन कहीं फल ढूंढने लग गया था। इंसान हो ना, और उस फल के बदले अगर कुछ विपरीत हो गया तो वो मेरे विश्वास को हिलाने की बात करता है, यूजलेस बोलता है। ये मेरे मन की, मेरे खुद की जो स्ट्रगल है ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सब कुछ अच्छा अच्छा हो, अपेक्षित हो, अपेक्षित से बढ़िया हो, लोगों के बच्चे जा करके अमेरिका में बस जाते हैं और मेरा बच्चा रिहैब में है। तुलनाएं होती हैं दोस्तों, और मुझे वो बिल के वाक्य याद आते थे। ऐसे वक्त में जब आप आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं और विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है जिसमें आपका कोई योगदान ही नहीं, लेकिन आपके अपनों के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। 6-7 साल पहले पता नहीं कुछ थोड़ी सी स्किन की तकलीफ हुई, बहुत सांस चढ़ने लगी, इधर उधर ढूंढा, बहुत सारा इलाज किया। बाद में एक के पास गया, उसने टेस्ट कराया और उसने बोला तुमको ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम हाइपर हो गया है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे शरीर को अंदर से खा रहा है, ये रिवर्सिबल नहीं है और क्यूरेबल भी नहीं है। जब सच्चाई सेटल होती है ना, तो फिर ये सवाल होता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी दुनिया को तो ठीक रख रहा है, और मुझे ये कमजोरी दे दी तूने। जबकि मेरा विश्वास इन चीजों पे नहीं है, लेकिन व्यक्ति हो ना, कोविड में मेरा जवान जवाई गुजर गया, एक बच्चा 12 साल का, एक बेटी 3 साल। फिर से सवाल, और उसको भी कोविड क्यों हुआ, क्योंकि गुरुद्वारे में ऑक्सीजन की जो सेवा लगी थी उसमें उसने रात दिन काम, कोविड वालों के घरों में जा जाके ऑक्सीजन पहुंचाया उसने। 3 महीने की सेवा के बाद अचानक चौथे महीने गुजर गया। तो एक जगह पे हम आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रहे हैं, निरपेक्ष निस्वार्थता की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ निस्वार्थ काम करने वालों के साथ में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या ये सिर्फ झूठ है आध्यात्मिक प्रगति? क्या ये सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए एक एक नाटक है? क्यों हो रहा है ऐसा? मैं क्या और करूं, मैं क्या ज्यादा करूं, मैं क्या नहीं करूं? सारे सवाल सभी मेरे प्रिंसिपल्स के ऊपर मुझे शक करने को लगाते हैं। सभी प्रिंसिपल, बहुत चीजें ऐसी गहराई में समझ में आती है, और ऐसी गहराइयों में फिर मैं गहरे लोगों से जुड़ा ना, मैं गुरु नानक से जुड़ा, मैं बुद्ध से जुड़ा, मैं कबीर से जुड़ा, मैं मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ जुड़ा। मुझे समझ में आया, समझ में आने लगा कि ये होनी है दोस्त, इसका स्वीकार करने के सिवा इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ये चीज बताती है कि हमारा जीवन, हमारा संसार, इंसान और इंसान की बनाई हुई चीजें कितनी दुर्बल है। अगर तूने तेरे अच्छे कर्मों के लिए नुकसान न हो इस बात को सोच के किया है कहीं अंदरूनी तौर पे भी, तो दोस्त ये तेरी गलत फहमी, ये गलत फहमी, ये जो हो रहा है इसका स्वीकार और अपने तत्वों पे पुनः विश्वास। अब ऐसे में कहाँ से इन तत्वों पे विश्वास होता है दोस्त? कॉन्फ्लिक्ट होता है बड़ा। और ऐसे में जब कोई रिश्तेदार कह देता है कि यार तुमने पूजा नहीं कराई, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये नग डाल लो, ये मोती डाल लो, क्योंकि जिनके ऊपर मेरा विश्वास था उन्होंने शायद मेरा साथ नहीं दिया, तो अब मैं ऑल्टरनेट ढूंढने लग गया हूँ। क्या शुक्र है, शुक्र है मेरी फेलोशिप का। समझ में आते लगा, हिम्मत आने लगी दोस्तों, महसूस होने लगा कि ये तो सब चीजें बिल कई साल पहले 12वें कदम में लिख के गया। ये सच्चाइयां हैं जीवन की, ये जीवन की सच्चाइयां हैं। ये दुख से, ये सांसारिक दुख से मुक्ति पाने के लिए तो वैराग की कल्पना, सन्यास की कल्पना कितनों ने की है। लोगों ने दारिद्र्य स्वीकार किया, कबीर जी ने दारिद्र्य स्वीकार किया था। किसी ने कह दिया था कि उनको पता था, बोध था, ज्ञान था कि लक्ष्मी आएगी और मेरे को बदल देगी, मेरे को सपने दिखाएगी। लक्ष्मी यानी कि माया, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, माया मोह जो हो जाता है हमको, क्योंकि अच्छे दिन आते हैं ना तो उसके साथ साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, इस बात पे विश्वास चल जाता है और हम वो जोड़ने लग पड़ते हैं कि भाई मेरी ये सेवा का मुझे फल मिल रहा है,
मेरा आज का मानना यह है दोस्तों कि फल का और सेवा का कोई संबंध, ये शायद मेरे को रिसेंट मेरे 3-4 सालों के अनुभव ने ये बदलाव लाया है, और ये नकारात्मक नहीं है दोस्त। प्रगति के पथ पे हूँ, मैं समझ को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं नजरिए बहुत से मामलों में बदलना चाहता हूँ, ताकि मेरे अंदर से ये आवाज ना आए, ऐसा क्यों। बहुत सारी सच्चाइयां स्वीकार कर लेते हैं दोस्त, लेकिन सिंपल सी होनी को स्वीकार नहीं कर सकते हम। कबीर के घर जब लक्ष्मी रूप बदल के आई और उसने माया जाल फैलाया और उसने कहा तेरा साथ ये कर देंगे, तेरा आगे नुकसान होने वाला है, तेरे बच्चे के साथ ये होने वाला है, तेरा तू मरने वाला है, मेरे साथ चल, मैं तेरा सब कुछ बचा दूंगी। और कबीर जी जाके अंदर से छुरी लेके आके उसके नाक कान काट रहे थे। ये कहानियां हैं, लेकिन ये कहानियों का तत्व मुझे दिखने लगा। और उन्होंने कहा था, नाको काटी कानो काटी काट कूट के डाली रे, हम भक्तन की दुश्मन तू तीन लोग की प्यारी। आध्यात्मिक प्रगति लयबद्धता है। सूरज उगेगा, आपदा आएगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, शरीर नश्वर है, स्खलन होगा, माया चंचल है, आएगी जाएगी, लोग बदलेंगे, अपने पराये हो जाएंगे, पराये कभी अपने हो जाएं। आध्यात्मिक प्रगति सिर्फ और सिर्फ स्थिरता में, बाकी चीजों से प्रभाव कैसे हटाया जाए, कैसे छोड़ा जाए चीजों। एलोनॉन में डिटैचमेंट का बहुत सुंदर प्रिंसिपल है, बस कैसे एक एक मामले में मैं मुट्ठी ढीली करते जाऊं। जहां जैसा अनुभव आया वहां उसको छोड़ दिया। दाई विल कहते हैं ना, हम जब उस वक्त पे प्रैक्टिस करें तो कुछ हल्का हो जाता है। जब हम दुख महसूस करें, उसको स्वीकार करें, तो अंदर से कुछ मरता है। मुझे तकलीफ देने वाली चीज खत्म हो जाती और मुट्ठियां खुलते जाती हैं दोस्त। मैं समझता हूँ कि हर उस मोड़ पे मेरी मुट्ठी का खिल खुलना एक छोटी सी प्रगति। मेरा बोझ कम किया मैंने, मेरी इच्छाएं कम की मैंने, अपनी अपेक्षाएं कम की मैंने, निरपेक्षता से ये दिया हुआ जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे वक्त भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सूरज रोज उगता है, अच्छे दिन भी आएंगे, सक्सेस आएगा, कोई गया है तो उसकी जगह में कोई नया आ जाएगा। मेरा विश्वास मुझे स्थिर रखे। तो जब हम 11वें कदम की बात करते हैं दोस्तों, तो ऐसे में अगर मेरा मन तुलनात्मक तौर पे नहीं लेकिन समझ के तौर के ऊपर अगर पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं खुलता है, तो फिर शायद मैंने अपने आप को रोक लिया है, मैंने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया है। और दायरे में क्यों बांधा है मैंने, क्योंकि मैं डर रहा हूं, मैं शायद ये दायरे ने मुझे सुरक्षा दी है और मैं अभी और सुरक्षित रहना चाहता हूँ। बस पैसे पानी से नाता बहुत पहले टूट गया था, यानी कि वो नजरिया बदली हो गया था। इस्तेमाल करने की चीज है, उपयोग करने की चीज है, खुद का और औरों का भला कर सकता है। बहुत सारे मामलों में क्षण दर क्षण रोज बिजनेस में कंपटीशन होता है, खुद से गलतियां होती है। तो क्या 60 साल की उम्र तक गलतियां करता रहेगा? अंदर से आवाज आती है, वो परफेक्शनिस्ट की आवाज। नम्रता ये कहती है कि इंसान बहकावे में रहता है। इतने समय के बाद, इतने अनुभव लेने के बाद में अब खुद से कठोर हो जाता हूं। मैं गलती नहीं कर सकता, मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे से कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये आध्यात्मिक कठोरता है। इतनी कठोरता आध्यात्मिक हो ही नहीं सकती ना, ये तो रिलीजियस फैनेटिज्म जैसे लगने लग गया। क्योंकि अध्यात्मा तो हमेशा छोड़ने की बात करता है ना, हर दिन सीखता है कुछ, हर दिन सीखना पड़ता है, हर दिन बदलना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि इंसान हूं, उपजत प्रवृत्तियां काबू में रहें, इसके लिए अपने तत्वों का इस्तेमाल करता हूँ। और जब बाहर घुमा के देखता हूँ नजर, नाथपंथियों ने तो सन्यास ले लिया, क्योंकि ये उपचित प्रवृत्तियां जीने नहीं देती थी ना, मन शांत नहीं होने देती थी। तो उन्होंने संसार छोड़ दिया। जो मैं दर्द आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, सारा तो मुझे भी चाहिए ना। तो क्या 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 मार्ग है मेरे पास, तो सन्यास ले लूं, छोड़ दिया सब कुछ, चलो बाकी। जैसे हमारे में साधु प्रथा है, जैनी सब कुछ छोड़ देते हैं, वो दर्द के कारण छोड़े या विश्वास के कारण छोड़े, लेकिन मार्ग तो है ना ये झमेलों का। लेकिन मेरे पास जो तत्व है ना दोस्तों, वो झमेलों के साथ जीने की बात करते हैं। हम हर रोज फिर से एक न्यू कमर के साथ में वही कहानी दोहराने की बात कर, क्योंकि सृष्टि का तत्व यही है। सूर्य की ऊर्जा से जो जीवन मिलता है वो रोज मिलता है, और उसी क्रिया में पर्पस पाना, उसी क्रिया में, रोज वही क्रिया में कोई मतलब ढूंढना। फिर इसके लिए तो बच्चा बनना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर वही वही चीज तो बोर हो जाऊंगा। कॉम्प्लासेंसी कहता है बिल्डअप, कि हम अभी कॉम्प्लासेंट हो गए हैं। अभी अभी कोई चीजों का फर्क हम पे पड़ता नहीं है, हमने जो नजरिए बनाने थे बना लिए, जो छोड़ने थे छोड़ दिए, अब बात खत्म। अब कठोरता आ गई है, और वो कठोरता कोई प्रगति होने नहीं देगी। उल्टा वो कठोरता आपको वापस एक गहरे कुएं में लेके, जहां पे फिर आप अकेले होंगे, जहां पे फिर आप इस बात का दावा करेंगे
कि मैं जायज कर रहा हूं, मैं ठीक हूं, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, लेकिन शायद आप मनुष्यों के बीच में नहीं रहोगे, अपनों के बीच में भी नहीं रहो। अपेक्षाएं। बिल का एक लेटर मुझे आज मिला। बिल तभी 25 साल सोबर था, 26 साल सोबर था, और शिकागो के एक समूह ने उसको पत्र भेजा था और उसमें बड़ा रोष व्यक्त किया था, क्योंकि बिल हमारा फाउंडर तो था ही, उसके साथ में बिल बहुत चंचल भी था, बहुत सी चीजें करता था बिल। तो उन्होंने एक बड़ा ऐसा संवेदनशील पत्र लिख मारा। उसके जवाब में बिल कहता है, व्यक्तिगत रूप से आपका मुझसे मोह भंग हो गया, डिसइल्यूशनमेंट हो गया, और ये आपके लिए एक दर्दनाक अनुभव था, जैसा मेरा मेरे तथाकथित इमेज से मोह भंग हो गया। और बिल कहता है आगे, ऐसा कई का मेरे साथ का अनुभव रहा है, जब बिल को लोग फाउंडर ऑफ एक पूर्ण पुरुष, और हम तो भारतीय हैं भाई, हम तो भारतीय हैं, हम पूर्णत्व की रूप जाने वाले हैं, गुरु की तरफ जाने वाले हैं। आज देखिए गुरु पूर्णिमा है। मेरे अंदर के गुरु की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन कोई ऐसा गुरु ढूंढूंगा कि मैं 2 मंत्र का पाठ करूं और सब कुछ गायब। बिल डब्ल्यू उस वक्त आइडल था, लोगों ने उसको एक बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखा हुआ था, और ऐसे में बिल से कई हरकतें ऐसी हुई जिससे लोग बहुत नाराज हुए। आगे इस पत्र में लिखता है, आपका अधिकांश दर्द न केवल मेरी कमियों के कारण हुआ है, बल्कि मुझे एक शराबी को पूरी तरह से भ्रामक आसन पर रखने की अपनी जिद के कारण हुआ है। एक ऐसा आसन जिस पर संभवतः कोई भी व्यक्ति कब्जा नहीं था। हर क्षण मेरी उम्मीदें, मेरी अपेक्षाएं जन्म लेती रहे, औरों की तरह हम बिल से भी वो अपेक्षा कर रहे थे, और बिल से ऐसी ऐसी हमने अपेक्षाएं रख ली कि जो संभवतः कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मुझे यकीन है, आगे लिखता है, कि को किसी के रूप में सामने नहीं रखा है। मैंने बार बार और सच्चाई से कहा है कि ये ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने मुझसे कहीं अधिक आध्यात्मिक प्रगति की है या कर सकते हैं। जीवन के कुछ क्षेत्रों में मैंने कुछ निश्चित लाभ अर्जित किए हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अभी भी मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ प्रतीत होता हूँ, और कई मामलों में मैं पीछे की ओर जा सकता हूँ। मुझे दुख है कि आपका मुझसे मोह भंग हो गया है, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ जीवन मिला। मैं अब इस चीज को ऐसे लेता हूँ, ये खुद से मेरे खुद की बात है। क्या मैंने मेरी समझ को, मेरे त्याग को, मेरे प्रयत्नों को एक ऐसी इमेज में परिवर्तित कर दिया है क्या, जैसे बाकी सभासदों ने बिल की थी कहा था? तो मेरा भी मुझसे मोह भंग होगा ना, क्योंकि गलतियां तो मैं भी करूंगा। आध्यात्मिक प्रगति इंसान बने रहने, आध्यात्मिक प्रगति अपनी उस वल्नरेबिलिटी को, अपनी उस नश्वरता को, जहां पे किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, उसको स्वीकार करते रहने। किसी भी प्रकार का अनुभव, किसी भी प्रकार का कोई तत्व या वस्तु मुझे सुरक्षित नहीं रख पाएगी, इस बात को रोज समझने में है। और जब इस बात की समझ अनुभवों से गहरी होती है ना, अनुभव हमारी समझ को गहरा करते हैं, इसके लिए हम अनुभवों को गुरु कहते हैं ना, कि इसकी समझ ये मामले में गहरी हो गई। तो गहरी या तो साक्षात्कार से होगी या अनुभवों से होगी। हम एक के अंदर अनुभवों से अपने समझ को गहरा कर, जन्म मृत्यु के, दारिद्र्य के, बीमारी के, असफलता के, ये सारे अनुभव दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो मुझ में रंजिशें पैदा कर सकते हैं या मेरी समझ को गहरा। मैं शुक्रगुजार हूं, मुझे ए ने मेरी समझ को गहरा करने वाला। नहीं तो रंजिशें तो बहुत आसान है, हर पल हर सांस। और अब रंजिशें किससे होंगी? अब व्यक्तियों से रंजिशें नहीं हो सकती ना, क्योंकि बहुत विचार कर लिया है, बहुत वक्त चला गया है। अब वस्तुओं से रंजिश नहीं हो सकती ना, क्योंकि उस बारे में समझ आ गई। लेकिन अपने बनाने वाले से रंजिश होती है, और ये रंजिश को प्यार में बदलना, वही एक प्रयत्न है, रोज का प्रयत्न। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा घटनाएं असर करेंगी, और उन्होंने करना भी चाहिए, लेकिन उन घटनाओं का असर मेरे उस विश्वास से कहीं कम होना चाहिए। तब मन शांत होगा, तब खुद की गुलामी से मुक्ति मिलेगी। हमेशा अपनी शेयरिंग में मुझे याद आता है, खुद की गुलामी करता हूँ ना मैं, अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को बड़ा संभाल के रखना, कहीं गलत बात न कहने देना, कहीं गलत व्यवहार न करने देना, कॉन्शियस रहना, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना, ये गुलामी ही होती है। ढीला छोड़ना। मैं एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, और उसमें एक बड़े ही अच्छे फिलोसोफर देवदत्त पटनायक, जो अपनी मेथोलॉजी पे बहुत अच्छी बातें करते हैं, और जब पतंजलि का अष्टांग मार्ग की बात करते करते वो जब समाधि पे आए ना, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर एक उदाहरण शेयर किया, और वो समाधि का मतलब ये बताया उसने, कि अब जब समझ के आ गया है तो पुनः पहले से शुरू करना।
स्टेप 1 से शुरू कर। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। मैं समझता था कि समाधि का अर्थ निर्विघ्नता से, एकाग्र मन से, जहां पे संसार की किसी भी चीज का आप पे परिणाम न हो और आप वो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए जीते जी, जिसको बहुत लोग जीवित मोक्ष भी कहते। लेकिन ये समाधि का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे कर्मकांड से जुड़ा हुआ है कि अब भाई ये कहानी तेरी फिर से शुरू होगी। अब शराबी शायद लकी सिंह नहीं होगा, लेकिन सुखबीर सिंह होगा ना, तो उसके साथ तू वापस से वो 12 कदम जिएगा ना, वापस से अपने नजरियों को बदलता जाएगा, भले उसके लिए बदलेगा। लेकिन जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो करते रहे। पुनः अपने बिजनेस में अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेगा दोस्त। करने वाले कर्म है वो करेगा, परिवार की देखभाल करेगा, जहां जरूरत है वहां हाथ उठाएगा अपना, जहां पे शक है वहां पे तेरी समझ को तू जाहिर करेगा, जहां पे अंधेरा है जितनी तेरे में रोशनी मिली है उतनी तो देगा तू। ये सिलसिला मुझे ऊर्जा प्रदान करता है, बढ़ती हुई समझ, इतिहास से मिली हुई नम्रता। एक एक दिन के हिसाब से जब मेरी ही इन्वेंट्री मैं रोज शाम को देखता हूँ तो मुझे खुद को ही पता चलता है कि आज मैं कहाँ कठोर रहा और कहाँ मैंने मुट्ठी खोली। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस शेयर।